हेलो स्टूडेंट्स, हम अकाउंट्स में अध्याय 2 साझेदार का प्रवेश यहाँ पर स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि साझेदारी के खाते किस प्रकार से रखे जाते हैं, उनमें लाभ हानि किस प्रकार से बांटी जाती है, उनका जो है गारंटी का कैसे लेखा किया जाता है और बंद समायोजन में कैसे किया जाता था। ये हमारा फर्स्ट लेसन का पार्ट था। सेकंड लेसन में आपका आता है साझेदार का प्रवेश। नया साझेदार जब बिजनेस में आता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। नए साझेदार के प्रवेश करने पर फर्म में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। उन समस्याओं का मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि साझेदार के प्रवेश या निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट या डेथ हो जाती तब भी यही समस्याएं आती है, तो उनको कैसे हम निपटाएंगे, उनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। पहले में इन सभी समस्याओं की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले नया साझेदार आएगा, उसकी पूंजी कितनी होगी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि नए साझेदार से पूंजी की राशि कितनी ली जाए, जितनी वो देने को तैयार हो और हम लेने को तैयार हो, उसका निर्धारण करना एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आता है नया साझेदार आएगा तो लाभों में हिस्सा प्राप्त करेगा तो वो कितना होगा, उसका निर्धारण करना भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि नया साझेदार जो व्यवसाय में प्रवेश कर रहा है उसको लाभ हानि किस अनुपात में दिया जाएगा, तो ये उसके साथ तय करना होता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है भी एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट हमारा। इसके बाद आता है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति जो फर्म द्वारा वर्षों की मेहनत से अर्जित की गई ख्याति, तो उस ख्याति में नया साझेदार आते ही प्रवेश पा लेगा, प्रवेश पाते ही उसको हिस्सा मिल जाएगा, तो उससे ख्याति की राशि कितनी ली जाए, ख्याति की कैसे गणना की जाए, ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, तो ये हमारा इसमें, और उस ख्याति को किस प्रकार से बांटा जाए, ये इसमें पढ़ना होता है। फिर आता है नया साझेदार आज प्रवेश कर रहा है व्यवसाय में। नया साझेदार जब प्रवेश कर रहा है तो उस दिन संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि आज की तिथि में संपत्तियों और दायित्वों का क्या कीमत है, क्योंकि पुरानी हम पुस्तकों में जो है संपत्तियां जो है ऐतिहासिक मूल्यों पर ही दिखाते हैं, हिस्टोरिकल प्राइसेस पर ही दिखाते हैं। अब उनकी वर्तमान कीमत क्या है, उन कीमत का भी हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं। इसी प्रकार साझेदारों में जो लाभ बचा के रखे गए, रिजर्व के रूप में जो प्रॉफिट बचा के रखा गया, उस लाभ और हानि को पुराने साझेदारों में हमें बांटना होता है, क्योंकि उनके द्वारा अर्जित किया गए लाभ हैं, तो उन लाभों को भी हमें यहाँ पर बांटना होता है। एक समस्या ये होती है। और नए साझेदार के प्रवेश के बाद फर्म की पूंजी कितनी होगी, नए साझेदार के अनुपात में पुराने साझेदार पूंजी लाएंगे या पुराने साझेदारों के अनुपात में नया साझेदार पूंजी लाएगा, इसका निर्धारण भी हम करते हैं। तो ये प्रमुख समस्या है, इनको हम आगे एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इसी प्रकार नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो 2 प्रकार की राशि लाता है, एक लाता है पूंजी की राशि और एक लाता है ख्याति की राशि। पूंजी की राशि से उसे संपत्तियों और दायित्वों में अधिकार प्राप्त होता है। फर्म की संपत्तियों में अधिकार प्राप्त करने का जो उसको प्राप्त होता है वो पूंजी की राशि से प्राप्त होता है, और जो ख्याति की राशि लाता है नया साझेदार, उससे लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है, वो फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर आपको समझाया। इसके बाद आता है पहला पॉइंट, साझेदार की पूंजी। नया साझेदार जो पूंजी की राशि लाएगा, अगर नकद में पैसा लाता है तो हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नया लाया पूंजी लगाई उसकी एंट्री। इसी प्रकार अगर वो अपनी शॉप की संपत्तियां और दायित्व लाता है, संपत्तियां लाता है तो संपत्तियों को तो डेबिट करना है, लायबिलिटी लाता है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, और उसकी जितनी कैपिटल निर्धारित की गई उस कैपिटल की राशि यहाँ पर लिखनी है। इन दोनों की टोटल अगर इससे ज़्यादा है तो डिफरेंस का पैसा गुडविल अकाउंट में जाएगा, या इसकी टोटल इन दोनों से ज़्यादा है तो डिफरेंस का पैसा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से नए साझेदार की पूंजी की राशि की हम ये प्रविष्टि करते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा लाभ हानि अनुपात, तो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।